नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट बता देता हूँ। तो आज का कोट है, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जितना बांटेंगे आपके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ में गोल या फिर एम बना रखा है तो उसको पाने का एक ही तरीका है कि कंटिन्यूस हार्डवर्क करें और अपने ज्ञान को और बढ़ाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन वारकर। तो स्टीफन वारकर ने लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फैसल फारूकी। तो फैसल फारूकी ने दलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल जे सिंह ने। तो जनरल जे सिंह ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जनरल जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्ता दास ने। तो संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय बारू ने। तो संजय बारू ने जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट और री एंगेज बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धृति शाह। तो धृति शाह ने द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आराधना जोहरी ने। तो आराधना जोहरी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रार्थना बत्रा ने। तो प्रार्थना बत्रा ने गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस बुक को लिखा है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक्स एंड मोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलन प्रागर ने।
तो एलन प्रागर ने डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, ह्यूरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा ने। तो मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। मिशेल ओबामा अमेरिका की प्रथम महिला एवं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रो खन्ना। तो रो खन्ना ने डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रणय पाटिल। तो प्रणय पाटिल ने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रचूड़ घोष ने। तो चंद्रचूड़ घोष ने बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रशीद किदवई। तो रशीद किदवई ने लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस के ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धीरेन्द्र के झा ने। तो धीरेन्द्र के झा ने गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री ने। तो गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजर फालीगोट। तो रोजर फालीगोट ने चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इन दोनों ने द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर किरण बेदी ने। तो डॉक्टर किरण बेदी ने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा मिश्रा ने। तो ऋचा मिश्रा ने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पिनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उमा दास गुप्ता। तो उमा दास गुप्ता ने अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पिनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास कुमार झा। तो विकास कुमार झा ने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपम चटर्जी। तो दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आलोक चक्रवाल। तो आलोक चक्रवाल ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इन्होंने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास कुमार झा। तो विकास कुमार झा द्वारा लिखी है ये बुक उल्लास की नाव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, सैमुअल मॉन। तो सैमुअल मॉन ने ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने मिलकर द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राहुल रामगुंडम ने। तो राहुल रामगुंडम ने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर एन भास्कर। तो आर एन भास्कर ने गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी, राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय के जीवन पर आधारित है भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर, इन दोनों ने मिलकर लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक का विमोचन किया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत कार्निक ने। तो विनीत कार्निक ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सरन ने। तो श्याम सरन ने हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सोनू फोगट ने। तो डॉक्टर सोनू फोगट ने अष्टांग योगा पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियम गांधी मोदी ने। तो प्रियम गांधी मोदी ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार भाटिया। तो राजीव कुमार भाटिया ने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिरुद्ध सूरी। तो अनिरुद्ध सूरी ने द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, सपूर्थी प्रदथा श्री सौम्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, के श्याम प्रसाद। तो के श्याम प्रसाद ने सपूर्थी प्रदथा श्री सौम्य नामक पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड ने अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शुबीरा प्रसाद ने। तो शुबीरा प्रसाद ने द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य ने। तो अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विमल जालान ने। तो विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू ने, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वॉर 1971 रिमेनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी कि एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन, इन दोनों ने इंडो पाक वॉर 1971 रिमेनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स पुस्तक का संपादन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमित शाह अन्नी भजापच्ची वत्सल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी डॉक्टर अनिर्वाण गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने अमित शाह अन्नी भजापच्ची वत्सल पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम रावत। तो प्रेम रावत ने हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरीश मेहता। तो हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी श्रीवास्तव ने। तो अश्विनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीराम चोलिया ने। तो श्रीराम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज
नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश तलवार। तो राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला प्रश्न, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अविनाश खेमका। तो अविनाश खेमका ने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभय के। तो अभय के ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जे साई दीपक। तो जे साई दीपक ने इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाश कंसल ने। तो आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक्स इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सॉली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव चंद्रचूड़। तो अभिनव चंद्रचूड़ ने सॉली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है, ये किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुंडप्पा विश्वनाथ की, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तहमटन एराज उडवाडिया। तो तहमटन एराज उडवाडिया ने मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता पिरामल ने। तो गीता पिरामल ने राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नाकर शेट्टी। तो रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभा कुमार। तो अमिताभा कुमार ने द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो सुभाष चंद्र गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स बुक को लिखा है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, जिसे साहित्य अकादमी भी कहते हैं, ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉनसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय के। तो अभय के ने मॉनसून नामक पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जयंत घोषाल ने। तो जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति शेनॉय ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह ने ये बुक लिखी है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न, कविता बिटान नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.के. स्टालिन की आत्मकथा को। अगला प्रश्न, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद राय ने, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अविनाश मोहपात्रा। तो अविनाश मोहपात्रा ने द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजिंग, चीन में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सागरिका घोष, यह आपको याद रखना है। हमारा आखिरी प्रश्न है, द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जिमी सोनी। तो जिमी सोनी ने द फाउंडर्स, द स्टोरीज ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक को लिखा है, यह आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।